नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएम क्लास। एसएसएम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का हिंदी मीन्स होता है अपूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल, यानी कि वो समय जो अपूर्ण है, आने वाला है लेकिन अपूर्ण है, पूरा नहीं होता हुआ पाया गया है, जिसको हम अपूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान हम जानेंगे। पहचान क्या है? पहचान है यानी कि वाक्य के अंत में रहा है, रहा होगा, यानी कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी। इसी प्रकार के सेंटेंस के पीछे यानी कि अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे आता है, तो समझ जाइए कि ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अब बात करेंगे कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाएगी। तो याद रहे, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अब यहाँ बात करते हैं आगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर विल बी साथ में लगेगा। विल बी हम यहाँ पर लगाएंगे, विल बी या शैल बी, इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस से पहले एक बार और बता देता हूं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं और इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इस प्रकार से होगी। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी और साथ आपको याद रखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाई जाएगी, विल बी, और साथ में जिरंट फॉर्म भी लगाई जाएगी। तो जिरंट फॉर्म क्या होता है? आईएनजी, यानी कि जिरंट फॉर्म लगाई जाएगी। तो चलिए बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस को लेके कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम फ्यूचर जो है अपना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो बने रहे वीडियो पर। तो देखिएगा यहाँ पर वह आ रहा है होगा, वह आ रहा होगा, यानी वह आ रहा होगा। तो यहाँ समझ में आया है आपको कि वह आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वह आ रहा होगा। तो किस प्रकार से हम इसको सीखेंगे? वह आ रहा होगा यानी आज बहुत गर्मी है, वह आ रहा होगा, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? वह आ रहा होगा, तो यहाँ पर समझना है, सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट है ही, हमारे पास सब्जेक्ट है ही, यानी कि सब्जेक्ट क्या है? ही है। और यहाँ पर देखना है वर्ब क्या है? आना। वर्ब क्या है? आना। और ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है कि कहाँ आना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस प्रकार से इसको बनाएंगे? तो चलिए अफर्मेटिव का एक फॉर्मूला ले लेते हैं कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना क्या है? विल बी। विल बी के बाद आपको क्या लगाना है? विल बी के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद जिरंट फॉर्म आईएनजी आप लगाएंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। एक बार और सुनिए, पहले सब्जेक्ट को हम लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल बी लगेगा, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जिरंट फॉर्म लेंगे और जिरंट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। तो यहाँ पर देखना है वह आ रहा होगा, तो वह सब्जेक्ट है हमारे पास ही, उसके बाद हमने विल बी लगाना है, विल बी, ही विल बी। वर्ब है हमारे पास आना, तो यहाँ पर कम, और कम के पीछे जिरंट फॉर्म कमिंग, ही विल बी कमिंग, ही विल बी कमिंग, यानी कि यहाँ पर वर्ब के पीछे जिरंट फॉर्म लग गया और इसमें ऑब्जेक्ट था नहीं, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को लिखा नहीं। समझ में आया होगा आपको किस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार और देखिएगा, वह आ रहा होगा यानी कि ही विल बी
कमिंग, वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। वह, अगर इसमें मान लो कि इसमें अगर ऑब्जेक्ट हो तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। वह बाजार आ रहा होगा, यानी कि वह, मान लीजिए स्कूल लिख लिया, वह स्कूल, वह स्कूल आ रहा होगा, वह स्कूल आ रहा होगा, वह स्कूल आ रहा होगा। तो किस प्रकार से बनाएंगे, वह स्कूल आ रहा होगा, तो घबराना नहीं है, वह है ही विल बी, आना कमिंग, ही विल बी कमिंग टू स्कूल, यानी कि यहाँ पर सिर्फ इतना सा चेंज हो जाएगा, आगे टू लगा के स्कूल, क्योंकि आ रहा है ना। ही विल बी कमिंग टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल आ रहा है, कारण बताना है, आना जाना कहीं पर भी, तो ही विल कमिंग टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल आ रहा है। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो नेगेटिव सेंटेंस को भी समझना बेहद जरूरी है। तो नेगेटिव सेंटेंस यानी किस प्रकार का सेंटेंस होता है, तो देखिएगा एक नेगेटिव सेंटेंस हमने लिया है, आप देख सकते हैं, वह नहीं आ रहा होगा, मतलब वह नहीं आ रहा होगा, अपूर्ण है, वह नहीं आ रहा होगा, ये पूर्ण नहीं अपूर्ण है, कि वह नहीं आ रहा होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए उसके लिए हमें सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस जेरेंट फॉर्म प्लस यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे वह हमारे पास सब्जेक्ट सबसे पहले तो हम लिखेंगे ही विल बी नॉट, ही विल बी नॉट प्लस आना मतलब कि कमिंग, ही विल बी नॉट कमिंग, ही विल बी नॉट कमिंग। आसानी से हमने नेगेटिव सेंटेंस को बना दिया है, आसानी से हम नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। तो एक बार और देखिए कि वह नहीं आ रहा होगा, तो ही विल नॉट कमिंग, ही विल नॉट, ही विल नॉट, ही विल के बाद इसमें बी लगाना विल बी, तो ही विल बी नॉट कमिंग, वह स्कूल नहीं, वह नहीं आ रहा होगा, तो ही विल बी नॉट कमिंग। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार से बना सकते हैं, तो देखिए हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने लिया है कि क्या वह आ रहा होगा, क्या वह आ रहा होगा, इमेजिन कर रहे हैं, क्या वह आ रहा होगा, बैठ के हम इमेजिन करते हैं कि क्या वह आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। तो क्या वह आ रहा होगा, इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले उठाना है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें है विल और बी, तो विल को पहले उठाएंगे और सब्जेक्ट के बाद इसमें हम बी लगाएंगे, देन उसके बाद हम जो वर्ब है उसके साथ हम जेरेंट फॉर्म लगाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हमने कहा क्या वह आ रहा होगा, तो क्या मतलब कि विल ले लिया, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद बी लगाना है और कमिंग, यानी कि विल ही बी कमिंग, विल ही बी कमिंग, क्या वह आ रहा होगा, विल ही बी कमिंग, क्या वह स्कूल आ रहा होगा, तो विल ही बी कमिंग टू स्कूल, क्या वह बाजार जा रहा होगा, तो विल ही बी गोइंग टू मार्केट। आपको समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या वह आ रहा होगा, तो क्या वह नहीं आ रहा होगा, नहीं लगा देंगे, क्या वह नहीं आ रहा होगा। इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, क्या वह नहीं आ रहा होगा, तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ नॉट लगाना है। और कब लगता है, तो देखिए यहाँ पर है विल ही बी कमिंग, अब यहाँ पर हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, क्या वह आ रहा होगा, तो देखिएगा यहाँ पे, तो विल ही बी यहाँ पर लगा देंगे नॉट कमिंग, विल ही बी नॉट कमिंग, यानी कि हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे और हमारा सेंटेंस पूरा क्लियरली हो जाएगा। यानी कि कहाँ पे नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद बी और बी के बाद नॉट लगेगा। इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बन जाएगा। तो यहाँ पर हो रहा है क्या वह नहीं आ रहा है, क्या वह आ नहीं रहा होगा, या फिर वह क्या वह नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर किसी प्रकार सेंटेंस बोलिए, क्या वह आ नहीं रहा होगा या क्या वह नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर विल ही बी नॉट कमिंग, क्या वह स्कूल नहीं आ रहा होगा, तो ही विल, यहाँ पर क्या वह, तो विल ही बी, स्कूल नहीं आ रहा होगा, तो आपको बोलना है विल ही बी नॉट कमिंग टू स्कूल।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। मतलब इसमें जो है क्रिया जारी रहती है, यानी काम जारी रहता है, पूरा नहीं हुआ होता है, और जिसमें काम पूरा नहीं हुआ होता है वो अपूर्ण कहलाता है। और अपूर्ण ये है भविष्यकाल, यानी कि अपूर्ण भविष्यकाल। यानी कि आप सेंटेंस को कैसे पहचाने कि अपूर्ण भविष्यकाल है, जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो आप समझ जाइए कि कैसे और किस प्रकार से। जय हिंद, जय भारत।